बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देखें। आज की वीडियो का unवान है काबतुल्लाह शरीफ पर इब्राहा की लश्कर कशी का वाक़या। सन 632 में दौरान हज पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हमरा मौजूद असहाब को हज के तरीके सिखा रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि शायद मैं इस साल के बाद हज ना कर सकूं। मुज़दलिफ़ा के मकाम से शैतानों या जुमरात को मारने के लिए कंकरियां चुनकर नमाज फजर के बाद मिना को लौटते हुए जब वो वादिये मोहशर से गुजरे तो अपनी ऊँटनी की रफ्तार तेज़ कर दी। ये पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। उनकी तालीमात पर चलते हुए हुज्जाज आज भी 2 किलोमीटर तवील और 10 से 20 मीटर चौड़ी इस वादिये मोहशर में रुकते नहीं, बल्कि तेज़ी से गुज़र जाते हैं कि ये अजाब का मकाम है। भला कैसे, ये जानने के लिए तारीख़ में कुछ और पीछे चलना पड़ेगा। एडवर्ड ग्रानोएल ब्राउन अपनी किताब ए लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में लिखते हैं कि 6वीं सदी के अवाइल में वस्ती अरब के लोग मुख्तलिफ कबाइल में बटे हुए थे। वो लड़ते, गाते, लूट मार करते और हमसाया रियासतों की कम ही परवाह करते थे। उनके मगरब में गुस्सान की बादशाहत, बाज़ंतीनी सल्तनत और मशरक़ में हैरा की बादशाहत फ़ारस की मातहती को किसी हद तक तस्लीम करती थी। जनूब में यमन की कदीम और खुशहाल जुमैरी बादशाहत थी। उसी शाही सिलसिले के आखिरी बादशाह ज़ोनवास ने जब यहूदियत इख्तियार की तो वो नजरान के मसीहों पर जुल्म ढाने लगे, और जब ये ख़बर लगभग 1100 किलोमीटर दूर हबशा पहुंची तो वहाँ के हुक्मरान, जिनका लक़ब नज्जाशी या नगोस था, ने अपने हम मज़हबों का बदला लेने के लिए फ़ौज भेजी। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि इस नज्जाशी हुक्मरान का नाम कालिब था, जिन्हें एलिसियान भी कहा जाता था, और वो मौजूदा इथियोपिया और एरिट्रिया के इलाके में बादशाह थे। ब्राउन के मुताबिक नज्जाशी बादशाह की जानब से अरबात और इब्राहा की क़यादत में भेजी गई अफवाज ने ज़ोनवास को बुरी तरह शिकस्त दी। अपनी शिकस्त को यकीनी जानकर ज़ोनवास ने अपने घोड़े को समुंदर में डाल दिया और हमेशा के लिए नज़रों से ओझल हो गया। नॉर्मन कार्टर, जावेद अहमद मजद्दी, एंड्रू रैन की जानब से मुरतब की गई किताब क्लासिकी इस्लाम मजहबी आदाब का माखज़ में तहरीर है कि यमन में ज़ोनवास के ख़िलाफ़ मिलने वाली फ़तह के बाद अरबात और अब्रहा 2 ग्रुपों में बट गए थे। इब्राहा ने अरबात को पैगाम भेजा कि मुझसे अकेले लड़ो, जो मारा जाएगा उसकी फ़ौज दूसरी की मातहत हो जाएगी। अरबात लंबे तड़ंगे थे और उनके हाथ में बर्छी थी, जबकि इब्राहा का कद छोटा और जिस्म फरबा था। जब दोनों करीब आए तो अरबात ने बर्छी चलाई, जिससे इब्राहा का चेहरा माथे से लेकर होंठों तक कट गया। इस वजह से उन्हें अल-शरम यानी खरगोश की नाक वाला या चिरी हुई नाक वाला का लक़ब मिला। इब्राहा के ग़ुलाम ने यह देखकर अरबात पर हमला करके उसे मार दिया। इस किताब से इल्म होता है कि नजाशी बादशाह अरबात के कत्ल की खबर मिलने पर पहले गज़बनाक हुए, लेकिन फिर अरबात की जगह
इब्राहा को यमन में अपना वायसराय मुकर्रर कर दिया। बाज़ंतीनी मौरख परोकोपिस के मुताबिक अब इब्राहा एक रूमी ताजर का साबका ग़ुलाम था, जबकि मुस्लिम मौरख अल तबरी कहते हैं कि वो अक्सूमी शाही ख़ानदान से था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।